बिहार में चाचा ने खेला कर दिया तो यूपी में भतीजे ने ऐसी ही कहानी लिखी थी। उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आ रहे हैं तो पुरानी पारिवारिक कलह के पन्ने फिर से खुलने लगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक नई सुगबुगाहट की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं, लेकिन जो अतीत है वो वर्तमान का पीछा नहीं छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। मतलब आपके चाचा इस बार आपके साथ दिखाई देंगे? उनका भी दल है, उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी पार्टी। मतलब गठबंधन होगा या आपके पास वापस परिवार में आ जाएंगे वो? गठबंधन, समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे। वो चाचा तो है ही, लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के साथ। एक चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एक पार्टी संस्थापक पापा की पार्टी है समाजवादी पार्टी। इत्तेफाक देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल और चाचा की पार्टी की चाबी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ बात रिश्तों की नहीं है, सियासी है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा है कि देखिए समान विचारधारा की जितनी भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए देश कहाँ जा रहा है और कहाँ ये लोग ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनावों में हो सकता है चाचा भतीजा एक प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग झंडों के साथ नजर आए। हालांकि एक दौर वो भी गुजरा है जब दोनों कभी एक मंच पर एक ही झंडे के नीचे साथ हुआ करते थे। जब सियासत नहीं थी तब भतीजे अखिलेश को चाचा शिवपाल संतरे की टॉफियां खिलाकर मनाया भी करते थे। अब सियासत है तो रिश्तों में नफा नुकसान लाभ हानि का सारा गणित समा चुका है। रिश्तों में कड़वाहट तब से घुलने लगी थी जब पिता मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को 2012 में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद करते रह गए। मुलायम सिंह नेता बन रहे थे तो शिवपाल उनके छोटे भाई थे, वो उनके साथ रहते थे हर वक्त, वो उनके मेन सिपहसालार थे। और अखिलेश क्योंकि बहुत देर में आए सीन में, अखिलेश बहुत छोटे थे, तो हमें याद है मुलायम सिंह खुद हमेशा कहा करते थे कि भाई शिवपाल बड़ी मेहनत करता था। जब छोटा हम लोग नए नेतागिरी में घुसे थे तो शिवपाल मुझे साइकिल पे ले लेकर के गांव से गांव जाता था और मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलाता था। ये मुलायम सिंह खुद बताते थे। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में वर्चस्व को लेकर चाचा भतीजे में ठन चुकी थी। पिता मुलायम के सामने बेटे और भाई के रूप में धर्म संकट था। परिवार की टूट मंचों से नजर आने लगी थी। जो अनुशासनहीनता पार्टी में करेगा वो तो हमेशा चला है और चलेगा। जो अनुशासनहीनता करेगा तो उसे तो पार्टी से फिर हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। एक समय तो ऐसा भी आया जब मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया था। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। एक आया संदेश देने तो उस समय जितने लोग बैठे थे, मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था मुझे, आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था। और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद पार्टी के अधिवेशन में मुलायम सिंह की जगह अखिलेश यादव को ही पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। कभी कभी उम्र और रिश्ते का लाभ मिलता है मुझे, तो ये समझ लो
के आशीर्वाद भी दिया और बधाई भी दी है। श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए। शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने नई पार्टी बनाई। तो आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इनके साथ सर्वे से लेकर के जो मैंने नाम सुनाए हैं, जय स्वामी से लेकर के ये हजारों लोग आज शामिल हो रहे हैं। मुलायम सिंह कभी बेटे तो कभी भाई के साथ नजर आते रहे। 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने यूपी में परचम लहराया। न अखिलेश का नेतृत्व जीता, न चाचा की सियासी चाल। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।